हमारे ग्रह पर एक अद्भुत घटना घटित होती है, जीवन का एक शानदार सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट। जानवर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अविश्वसनीय यात्राओं पर निकलते हैं। ये यात्राएं रैंडम वॉन्डरिंग्स नहीं है, ये माइग्रेशंस हैं जो जीवित रहने की एक प्राचीन इंस्टिंक्ट से प्रेरित होती हैं। कल्पना कीजिए, लाखों जीव सभी एक साथ चल रहे हैं। वे महाद्वीपों, महासागरों और आसमानों को पार करते हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे एंशिएंट रूट्स को फॉलो करते हैं। ये माइग्रेशंस धरती पर जीवन के लिए जरूरी हैं। वे प्रकृति की पावर और फ्रेजिलिटी का प्रमाण हैं। लेकिन इन अविश्वसनीय यात्राओं को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस और ह्यूमन इंटरफेरेंस से इनके अस्तित्व को खतरा है। हमें इन माइग्रेशंस को समझना चाहिए। हमें इन जानवरों और उन रूट्स की रक्षा करनी चाहिए जिन पर ये निर्भर करते हैं। उनका भविष्य और हमारा इस पर निर्भर करता है। जानवर इतनी कठिन यात्राएं क्यों करते हैं? जवाब आसान है, सर्वाइवल। माइग्रेशन बदलते मौसम, घटते संसाधनों और प्रजनन की आवश्यकता की प्रतिक्रिया है। यह एक गैम्बल है, ऑड्स के खिलाफ सहन शक्ति की परीक्षा। जानवर भोजन खोजने के लिए माइग्रेट करते हैं। वे उपयुक्त प्रजनन स्थलों की तलाश में माइग्रेट करते हैं। वे कठोर मौसम की स्थिति से बचने के लिए माइग्रेट करते हैं। हर यात्रा खतरे से भरी होती है, जीवन और मृत्यु के बीच एक नाजुक डांस। माइग्रेशन की सफलता टाइमिंग, नेविगेशन और थोड़ी बहुत लक पर निर्भर करती है। जानवरों को सही समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहिए। उन्हें अविश्वसनीय प्रिसिजन के साथ विशाल दूरियों को नेविगेट करना चाहिए और उन्हें रास्ते में आने वाली बाधाओं और शिकारियों को ओवरकम करना चाहिए। अफ्रीकी सवाना गरजता है। 1 लाख जंगली जानवर इंस्टिंक्ट से प्रेरित होकर मैदानों में भागते हैं। यह धरती पर सबसे बड़ा ओवरलैंड माइग्रेशन है, एक ऐसा नजारा जो आपको ब्रेथलेस कर देता है। जमीन कांपती है, सींगों और खुरों का एक समंदर जो क्षितिज तक फैला हुआ है। यह सिर्फ जानवरों की आवाजाही से ज्यादा है। यह इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाइल्ड बीस्ट अपनी चराई और अपनी गोबर से लैंडस्केप को आकार देते हैं। वे शेर और मगरमच्छ जैसे शिकारियों के लिए भोजन प्रदान करते हैं। माइग्रेशन जिंदगी की एक रेस है। युवा बछड़ों को झुंड के साथ रहना चाहिए जो शिकारियों के लिए वल्नरेबल होते हैं। वाइल्ड बीस्ट को नदी पार करनी पड़ती है जहां मगरमच्छ इंतजार में रहते हैं, फिर भी वे बने रहते हैं। उनकी यात्रा इंस्टिंक्ट की शक्ति और जीवन चक्र का प्रमाण है। नारंगी और काले रंग का एक नाजुक डांस आसमान को भर देता है। मोनार्क बटरफ्लाइज छोटी लेकिन ताकतवर एक अविश्वसनीय माइग्रेशन पर निकलती हैं। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से वे सर्दियों के लिए हजारों मील दक्षिण मेक्सिको के लिए उड़ान भरते हैं। मोनार्क माइग्रेशन को जो बात यूनिक बनाती है वह है इसकी मल्टी जनरेशनल प्रकृति। एक तितली पूरी यात्रा पूरी नहीं करती है। ओवर विंटरिंग ग्राउंड्स तक पहुंचने और वापस लौटने में कई पीढ़ियां लग जाती हैं। वे इतनी प्रिसिजन के साथ कैसे नेविगेट करते हैं, यह एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन मोनार्क्स को एक संकट का सामना करना पड़ रहा है। हैबिटेट लॉस, पेस्टिसाइड्स और क्लाइमेट चेंज से उनके अस्तित्व को खतरा है। हाल के वर्षों में उनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। उनके प्रजनन स्थलों और प्रवासी मार्गों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। उनका भाग्य प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव की याद दिलाता है। प्रकृति के साथ 100 से बिट्स। Section 5 From Pole to Pole. The Arctic Turn's Epic Voyage. आर्कटिक टर्न की यात्रा जितनी प्रभावशाली होती है, वैसी कम ही यात्राएं होती हैं। यह छोटा पक्षी, जिसका वजन एक स्मार्टफोन से भी कम होता है, किसी भी जानवर का सबसे लंबा माइग्रेशन करता है। यह हर साल आर्कटिक से एंटार्कटिक और फिर वापस उड़ान भरता है। यह यात्रा 84,000 मील से ज्यादा की दूरी तय करती है। वे धरती पर किसी भी अन्य प्राणी की तुलना में ज्यादा दिन के उजाले का अनुभव करते हैं। उनका माइग्रेशन
उनके धीरज और विशाल दूरियों को नेविगेट करने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। सेक्शन 6 सॉन्ग्स अक्रॉस द ओशन, द हम्पबैक व्हेल। सामुद्रिक विस्तार में एक और भव्य माइग्रेशन सामने आता है। हम्पबैक व्हेल गहरे समुद्र के दानव हजारों मील की यात्रा पर निकलते हैं। वे ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर पानी में अपने भोजन स्थलों से प्रजनन और जन्म देने के लिए गर्म पानी की यात्रा करते हैं। उनके गीत जटिल और हॉन्टिंग समुद्र की गहराई में गूंजते हैं। माना जाता है कि ये गीत संचार का एक रूप है, शायद प्रेम गीत भी। उनके प्रजनन के मौसम के दौरान हम्पबैक व्हेल्स बेहद सामाजिक प्राणी हैं। उनका माइग्रेशन उनकी बुद्धिमत्ता और जटिल संचार का प्रमाण है, लेकिन उनकी यात्राएं खतरे से खाली नहीं हैं। जहाजों से टकराव, मछली पकड़ने के जाल में फंसना और नॉइज पोल्यूशन से उनके अस्तित्व को खतरा है। उनके प्रवासी मार्गों की रक्षा करना और मानवीय प्रभाव को कम करना उनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। साथी तनते हैं। सेक्शन 7 टंड्रा नोमैड्स, द कैरिबू। आर्कटिक के जमे हुए टंड्रा में एक और माइग्रेशन सामने आता है। कैरिबू अपने प्रभावशाली सींगों और मोटे कोट के साथ भोजन और उपयुक्त कैल्विंग ग्राउंड्स की तलाश में विशाल दूरियों की यात्रा करते हैं। वे आर्कटिक इकोसिस्टम में एक कीस्टोन प्रजाति हैं। उनका माइग्रेशन लैंडस्केप को आकार देता है। उनके खुर वनस्पति को रौंदते हैं, जिससे अन्य प्रजातियों के लिए माइक्रो हैबिटेट्स बनते हैं। उनका गोबर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। भेड़ियों और भालुओं जैसे शिकारी भोजन के लिए कैरिबू पर निर्भर करते हैं। आर्कटिक इकोसिस्टम का स्वास्थ्य कैरिबू माइग्रेशन की सफलता से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्लाइमेट चेंज आर्कटिक को खतरनाक दर से गर्म कर रहा है। पर्माफ्रॉस्ट पिघल रहा है, जिससे माइग्रेटिंग कैरिबू के लिए बाधाएं पैदा हो रही हैं। सिकुड़ती समुद्री बर्फ उनके लिए अपने कैल्विंग ग्राउंड्स तक पहुंचना मुश्किल बना देती है। इस आइकॉनिक प्रजाति के अस्तित्व के लिए आर्कटिक इकोसिस्टम की रक्षा करना आवश्यक है। शिफ्टिंग टाइड्स, क्लाइमेट चेंज एंड द फ्यूचर ऑफ माइग्रेशन। प्रकृति का नाजुक संतुलन खतरे में है। क्लाइमेट चेंज, जो मानवीय गतिविधियों से प्रेरित है, दुनिया भर में माइग्रेशन पैटर्न्स को बाधित कर रहा है। बढ़ता तापमान, बदलते मौसम और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स प्रवासी जानवरों के लिए अभूतपूर्व चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। सेक्शन 9 आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्टिंग माइग्रेटरी पाथवेज। प्रवासी जानवरों का भाग्य हमारे हाथ में है। इन अविश्वसनीय प्राणियों और उनके द्वारा की जाने वाली यात्राओं की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझकर हम उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। हैबिटेट्स की रक्षा करना और उन्हें बहाल करना महत्वपूर्ण है। हमें सुरक्षित मार्ग के लिए कॉरिडोर्स बनाना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को कम करना चाहिए और क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को कम करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। माइग्रेशन की कोई सीमा नहीं होती। हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करना सबसे महत्वपूर्ण है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में बदलाव करके, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देकर और नीतिगत बदलावों की वकालत करके हम क्लाइमेट चेंज की दर और प्रवासी जानवरों पर इसके प्रभाव को धीमा कर सकते हैं। शिक्षा और अवेयरनेस महत्वपूर्ण है। सेक्शन 10 A future filled with wonder, preserving nature's grand spectacle. एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां जंगली जानवरों के खुरों की गड़गड़ाहट अभी भी अफ्रीकी सवाना में गूंजती है, जहां आकाश मोनार्क बटरफ्लाइज के नाजुक डांस से भरा हो, जहां हम्पबैक व्हेल्स के गीत समुद्र की गहराई में गूंजते रहें। यह भविष्य पहुंच के भीतर है, लेकिन इसके लिए हमारी सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रवासी जानवरों और उनके हैबिटेट्स की रक्षा करके हम न केवल जैव विविधता की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि उन ऑ इंस्पायरिंग नजारों को भी संरक्षित कर रहे हैं जो हमारे ग्रह को इतना अनोखा बनाते हैं।
आइए इन अविश्वसनीय प्राणियों के रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी से प्रेरणा लें। आइए हम यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाली सदियों तक एनिमल माइग्रेशन के आश्चर्य को देखती रहें। उनका सफर हमारा सफर है, उनका भविष्य हमारा भविष्य है। उनका